प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। मेरा विश्वास है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद। आपने हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखा है और लगातार आपके वचन के आधार पर हम अध्ययन करते जा रहे हैं और हमारी आत्मिक उन्नति होती जा रही है। पिछले तमाम कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके वचन के खुलासे के लिए धन्यवाद। प्यारे पवित्र आत्मा, आपसे आग्रह है आज की बाइबल स्टडी को भी आप आशीषित कर दीजिए। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर आपका पूरा पूरा नियंत्रण हो। पिता की इच्छा के अनुसार मैं आज भी बोल सकूं और जो विषय आपने दिया है वो सब सुनने वालों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। हम आग्रह करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु की आराधना करते हुए एक गीत फिर से मैं गाऊंगा, यीशु मेरा प्रेमी मीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है। उसकी छाँव में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है। उसकी छाँव में मेरा जहान है। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन
हर दिन हर दिन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारा जो बाइबल अध्ययन है उसका विषय है प्रभु यीशु का मित्र कौन। परमेश्वर को महिमा मिले। मित्रता एक ऐसा संबंध है जिसके संबंध में हम लोग कह सकते हैं कि इस संबंध में उम्र बाधक नहीं बनती, ना तो धन दौलत और ना पद पदवी बाधक बनती है। 65-70 वर्ष की उम्र का व्यक्ति भी 20-25 वर्ष के एक युवा के साथ मित्रता का संबंध कायम कर सकता है और उनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता भी हो सकती है। एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच में भी, एक ऊंची पदवी प्राप्त व्यक्ति और एक सामान्य दर्जे के व्यक्ति के बीच में भी बहुत अच्छी मित्रता का संबंध कायम हो सकता है। और संसार में ऐसे कई उदाहरण हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दुनिया में कुछ लोगों की मित्रता की काफी मिसाल दी जाती है, बहुत विख्यात रही है उनकी मित्रता। अगर हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र की तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल दो अलग अलग देश के अगुए थे। एक अमेरिका का राष्ट्रपति था और दूसरा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही अच्छी मित्रता थी। मार्क ट्वेन और निकोला टेस्ला दोनों अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति थे। मार्क ट्वेन साहित्य के क्षेत्र का व्यक्ति था और निकोला टेस्ला विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर मित्रता थी। हम अगर अपने देश की बात करें तो अकबर और बीरबल की मित्रता के बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी कहानियां हैं। बाइबल में भी बहुत सारी मित्रता के बारे में, बहुत सारे लोगों के मित्रवत व्यवहार के बारे में, इस संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। राजा दाऊद और योनातान दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। अय्यूब के 3 मित्रों के बारे में हम लोगों को बाइबल में जानकारी मिलती है। तेमानी एलिपज, नामाती सोपर और शूही बिल्दत, ये तीनों उसके ऐसा लगता है कि बहुत ही करीबी मित्र थे। लेकिन एक और मित्रता के विषय में हमें मिलता है। ये तो जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे वे 2 व्यक्तियों के बीच के संबंध की बात थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इब्राहिम और मूसा के विषय में यह बताया जाता है, बाइबल बताती है कि वे परमेश्वर के मित्र थे। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु का मित्र कौन है। प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, स्वामी है, मार्गदर्शक है, सहायक है, यहाँ तक कि बड़ा भाई भी है, रक्षक है, अगुआ तो है ही है। इन सब के साथ ही साथ वह एक अच्छा मित्र भी हो सकता है। तो इस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन व्यक्ति है जो प्रभु का मित्र बन सकता है, प्रभु किसको अपनी मित्रता की श्रेणी में रखना चाहता है। तो मैं इस संदर्भ में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 1 से लेकर के 4 पद तक पढ़ना चाहता हूं। बाइबल यहां इस प्रकार बताती है। ऐसी परिस्थिति में जब हजारों की भीड़ एकत्रित हो गई थी, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे, तो सबसे पहले उसने अपने चेलों से कहना प्रारंभ किया, फरीसियों के खमीर से जो उनका कपट है सावधान रहना। कुछ भी ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधियारे में कहा वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने भीतर के कमरों में फुसफुसा कर कहा वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। हे मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को किन शब्दों से संबोधित किया? हे मेरे मित्रों,
मैं तुमसे कहता हूं, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर इसके पश्चात और कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर मनुष्यों के साथ संगति करना चाहता है, और परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु भी मनुष्यों के साथ संगति करना चाहता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने चेलों को अपने मित्र के रूप में संबोधित किया। आज आपके और मेरे पास अवसर है कि हम इस बात को देखें, जाने, परखें कि हम प्रभु अपने उद्धारकर्ता के मित्र के रूप में भी खुद को रखते हैं या नहीं। तो कौन प्रभु यीशु का मित्र बन सकता है? मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना 15:14। यहां इस प्रकार लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। बहुत बहुत स्पष्ट बात है। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो इसका मतलब है कि जो प्रभु यीशु की आज्ञाओं को माने वही प्रभु यीशु का मित्र है। ऐसे एक बार ऐसा हुआ कि फरीसियों ने प्रभु यीशु से एक सवाल पूछा कि व्यवस्था में सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सी है। मैं उस अंश को आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22:34 से लेकर के 40। यहां पर फरीसियों और व्यवस्थापक के बीच, और फरीसी व्यवस्थापक और प्रभु यीशु के बीच में क्या बात हुई, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती 22:34 से 40 यहां लिखा है, जब फरीसियों ने यह सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे एकत्रित हुए, और उनमें से एक ने, जो व्यवस्थापक था, परखने के लिए उससे प्रश्न किया, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा प्रमुख है? उसने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। और इसी के समान दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं प्रदान की। अब 10 आज्ञाओं के संदर्भ में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हम एक बात देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में हमारे सामने प्रस्तुत किया। 2 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं तो बहुत लोगों को याद है, बहुत लोगों को याद नहीं भी हैं, लेकिन अब यहां पर प्रभु यीशु ने जो बात कही वो परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार जो आज्ञाएं थी, उनको 2 आज्ञाओं में हमारे सामने रख दिया। 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में समाहित कर दिया। एक तो परमेश्वर से प्रेम करना और एक अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। यह व्यवस्था की आज्ञा थी जो प्रभु यीशु ने 2 बिंदुओं में समेटकर हमारे सामने रखा। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु की बहुत सारी आज्ञाएं हम देख सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनमें से कुछ विशेष आज्ञाओं को आपके सामने रखूंगा ताकि यह बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए कि आप और हम दोनों प्रभु यीशु के मित्र बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही कि जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वही उसका मित्र है। तो हम प्रभु यीशु के मित्र कैसे बने, उसकी किन आज्ञाओं के प्रति हम संवेदनशील हो जाएं, गंभीर हो जाएं और उन आज्ञाओं का पालन करें। तो मैं आपके सामने प्रभु यीशु की आज्ञाओं में से महत्वपूर्ण आज्ञाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसके 25 और 26 पद के आधार पर मैं आपको प्रभु यीशु की आज्ञा के संदर्भ में बताना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं मरकुस 11, 25 और 26।
और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो उसे क्षमा करो, जिससे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेगा। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो पहली आज्ञा के तौर पर, प्रभु यीशु की पहली आज्ञा के तौर पर मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि क्षमा करना बेहद आवश्यक है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, जो हमारे विरोध में कोई भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार की बोली बोलते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हम उन्हें क्षमा करें। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, उसने पहली आज्ञा के तौर पर हमें बताया है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें। और इसके साथ हमारे लिए एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, यदि हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं दूसरी आज्ञा के विषय में आपको बताना चाहता हूं। दूसरी आज्ञा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय के 9वें पद में बाइबल यहां इस प्रकार बताती है। यूहन्ना 15 और उसका 9वां पद मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया मैंने भी तुमसे प्रेम किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। तो अगली आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मसीही जीवन में। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम लोगों ने पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा के संदर्भ में पढ़ा, जो प्रभु यीशु ने एक व्यवस्थापक को बताई कि परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो यहां पर प्रभु यीशु ने फिर हमें यह बताया अपने शिष्यों के द्वारा कि मेरे प्रेम में बने रहो। तो हमारे लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहें। तो जब हम प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहेंगे तो हम पिता से भी प्रेम करेंगे, और प्रभु यीशु ने जैसे हमें प्रेम करना सिखाया वो शिक्षा हमारे द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में भी बहुत स्पष्ट रूप से हमारे व्यवहार में दिखाई देगा। और प्रभु यीशु ने प्रेम के संदर्भ में कि मेरा पड़ोसी कौन है, जब एक व्यक्ति ने पूछा तो उसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि कोई भला सामरी था जिसने किस प्रकार एक रास्ते में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता की, अपने पैसे से उसे सराय में ले जाकर के उसका इलाज कराया। तो भला सामरी एक अच्छा पड़ोसी था। उस व्यक्ति को जिसकी उसने सेवा की या सेवा की व्यवस्था की वो जानता तक नहीं था तो हमारा पड़ोसी कौन। इसका मतलब है कि हमारे अलावे जितने लोग हैं, हमारे परिवार के अलावे जितने भी लोग हैं समाज में, उनके प्रति हमारा प्रेम प्रकट होना चाहिए। और यह तभी होगा जब हम प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने कहा मेरे प्रेम में बने रहो। अब मैं एक और आज्ञा आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह आज्ञा है मत्ती 6:19 से, पृथ्वी पर धन संचय मत करो। प्रभु यीशु ने एक बहुत ही खास आज्ञा दी है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके 19वें पद में प्रभु यीशु ने इस प्रकार आज्ञा दी है, अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। और इसी के कंटिन्यूएशन में 20वां पद भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको भी हम प्रभु यीशु की आज्ञा के तौर पर ले सकते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहां न कीड़ा और न जंग नष्ट करते और न जहां चोर
सेंध लगाकर चोरी कर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन में बहुत ही स्पष्ट है और यही स्पष्टता प्रभु यीशु की शिक्षा में भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो। अपने लिए कहाँ धन संचय करो? स्वर्ग में धन संचय करो। अब ये परमेश्वर की योजना है कि हम पृथ्वी पर अपना मन संसार की वस्तुओं पर नहीं लगाएं, संसार के धन पर नहीं लगाएं। और प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति धन संचय करने की कोशिश में लगा रहता है वो क्या करता है? दो स्वामियों की सेवा करने की कोशिश करता है। यदि एक मसीही धन संचय करना चाहता है, धन संचय के प्रयास में लगा हुआ है और परमेश्वर से भी अपना संबंध जोड़ने की कोशिश करता है, परमेश्वर की भी आराधना करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बात बताई है, जो हम लोग मत्ती 6:24 में पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें यह आज्ञा दी है। तो मेरे प्रियो, आप अपने बारे में सोचिए कि आप प्रभु के मित्रों की श्रेणी में आते हैं या नहीं। प्रभु आपको अपने मित्रों की श्रेणी में देखता है या नहीं। अब मैं एक और आज्ञा, प्रभु यीशु की एक और आज्ञा आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसका पहला पद, दोष न लगाओ। यहां लिखा है, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यह बहुत ही आसान काम है। किसी के ऊपर दोष लगाना बहुत ही आसान काम है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे आसान कामों में से एक है दोष लगाना। किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की गलतियाँ प्रकट करना, दूसरों के सामने उसके बारे में तरह तरह की नकारात्मक बातें करना, किसी के चरित्र का हनन करना, यह दोष लगाने की श्रेणी में आती है। प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बात हम मसीहियों को बताई है, जो लोग प्रभु के अनुयायी हैं, जो प्रभु के पीछे चलने की लालसा रखते हैं, चल भी रहे हैं, अपना क्रूस उठा करके प्रभु यीशु के पीछे लगातार चल रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम चूके नहीं। दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इसका कारण भी प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यानी हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं का अगर खंडन करेंगे, उसकी आज्ञाओं को तोड़ेंगे, तो वही सुलूक हमारे साथ भी किया जाएगा जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए समझदारी इसी बात में है, यह प्रभु यीशु के वचन को आज्ञा के रूप में देखें। अब जब कोई एक बड़ा अधिकारी अपने दास को या अपने छोटे कर्मचारी को आज्ञा देता है, तो छोटा कर्मचारी किंतु परंतु नहीं करता है। मालिक जो भी कहता है, दास किंतु परंतु किए बगैर अपने मालिक, अपने स्वामी की बात को पूरा करना चाहता है, क्योंकि वह अपने मालिक के प्रति आज्ञाकारी है। हम भी प्रभु यीशु के प्रति इसी प्रकार आज्ञाकारी रहें। दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और आगे लिखा है, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हमारी गलतियों की भी आलोचना होगी, ये तो और बात है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे पापों को क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम इस बात को समझें कि हम दोष न लगाएं। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आपके सामने रखना चाहता हूं, मत्ती 7:7। इसमें भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे लिए प्रभु यीशु के द्वारा आज्ञा दी गई है, मांगो, ढूंढो,
और खटखटाओ। प्रभु यीशु की कोई सलाह नहीं है कि हमें मांगना चाहिए या ढूंढना चाहिए या खटखटाना चाहिए। मत्ती 7:7 के आधार पर बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु ने विश्वासियों को, उस पर विश्वास करने वालों को, उसके पीछे चलने वालों को यह आज्ञा दी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो 3 शब्द हैं, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। ये तीनों शब्द प्रभु यीशु की ओर से हमें दिए गए हैं, वे हमारे लिए आज्ञाएं हैं। बहुत से विश्वासी हैं जो प्रार्थना करने में थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं कभी कभी। मेरे प्रियो, मैं आपसे आग्रह करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, या आप ढीले ना पड़े। अगर आपको प्रभु यीशु का मित्र बनना है तो क्या करना है? प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। हमें प्रभु यीशु की आज्ञाओं में बने रहना है, और इसलिए बेहद जरूरी है कि हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं को आसानी से न, हल्के में न लें, आसान तरीके से न देखें। ये कठिन कार्य तो है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यह बहुत आसान हो जाता है। तो मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, यह प्रभु यीशु की आज्ञा है। तो हमें मांगना चाहिए, ढूंढना चाहिए, खटखटाना चाहिए। अगली आज्ञा मैं मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती 5:33 से 35 और 38 से 44 मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, तुम झूठी शपथ न खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथें पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना ही धरती की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि यह महाराजाधिराज का नगर है। 37वां पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परंतु तुम्हारी बात हां की हां अथवा नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनसे अधिक होता है शैतान की ओर से होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने क्या आज्ञा दी? तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना। ये भी प्रभु की आज्ञा है। तो हमें शपथ खाना नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं आई स्वेयर, बहुत से लोगों की आदत होती है कसम खाकर कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें शपथ खाना नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर चाहता है कि हमारी बात हां की हां हो और ना की ना हो। ये प्रभु यीशु की सलाह नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की आज्ञा है। अब मैं मत्ती 5:38 से 44 आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, वरन जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी ले लेने दे। और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहिए उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु के द्वारा नई व्यवस्था रखी है। हम लोग नई वाचा के सेवक हैं। अब नई वाचा पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, लेकिन हम अनुग्रह में होते हुए भी इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अब अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की ओर से हमें इसलिए दिया गया है कि हम चूंकि कमजोर हैं, निर्बल हैं, मनुष्य जाति बेहद निर्बल है, और इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही संभव है कि हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करें
और जहां हमसे चूक हो रही है या चूक हो चुकी है, हम उसके लिए प्रभु यीशु के नाम में पिता के पास आकर के क्षमा मांग लें। हम अनुग्रह के युग में हैं, लेकिन हमें अनुग्रह को व्यर्थ में व्यर्थ ठहराने के लिए अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करें। अब मैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके पहले पद को आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो। बहुत से लोग धार्मिकता के कार्यों में आडंबर करते हैं। दान देने वाले कभी कभी आडंबर करते हैं, प्रार्थना करने वाले कभी कभी आडंबर करते हैं, प्रचार करने वाले कभी कभी आडंबर का व्यवहार करते हैं। जो प्रभु ने नहीं कहा वो भी ऐसा सिखलाते हैं जैसे कि प्रभु ने कहा है। तो बहुत से लोग धार्मिकता के कार्यों में मिलावट करते हैं। अब यहां पर प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताया है, सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त न करोगे। तो जब प्रभु यीशु ने हमें कोई आज्ञा दी है तो उसके साथ और भी कोई ना कोई बात लिखी हुई है जो हमारे लिए आशीष का कारण हो सकती है। उसको हम पूरा ना करें तो हमारे लिए वो हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हम बहुत ही अद्भुत वचनों को अपने हृदय में रखें। इतने अद्भुत वचन जो प्रभु ने कहे हैं, और जिस प्रकार 10 आज्ञाएं संकलित हैं, वैसी उस तरह से प्रभु यीशु की ये जो आज्ञाएं हैं संकलित नहीं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेकिन हमें लगातार प्रभु के वचनों में से पढ़ना है और अपने लिए आज्ञाएं ढूंढना है, क्योंकि यदि हम प्रभु के मित्र बनना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु अपने मित्र के रूप में हमें देखे, तो हमें प्रभु यीशु की आज्ञा का तो पालन करना होगा। अब मैं मत्ती 6:5 और 6 पद आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा मत्ती 7:7 में मांगो। अब कैसे मांगना है? प्रार्थना के द्वारा मांगना है। कहां प्रार्थना करनी है? अपने भीतरी कक्ष में जाकर के। तो प्रभु की आज्ञा क्या है? हमें ढोंगियों के समान, पाखंडी व्यक्तियों के समान दिखावा करते हुए प्रार्थना नहीं करनी है, धार्मिकता के काम नहीं करना है। हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर का कार्य गुप्त तरीके से करें, क्योंकि परमेश्वर गुप्त रीति से देखता है। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उनके लिए यह जरूरी है कि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझें, प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में संचित करें, और प्रभु यीशु का वचन जो हमारे लिए आज्ञा के रूप में है, जो आज हम लोग देख रहे हैं, उसके प्रति हमें संवेदनशील रहना बहुत ही जरूरी है। तो हमें दिखावटी व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक अन्य आज्ञा मैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 से ही आपके सामने रखना चाहता हूं। कई दफा इन आज्ञाओं को बड़े सामान्य तरीके से हम लोग लेते हैं, लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये। मत्ती 6:34 यहां लिखा है, इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो प्रभु क्या चाहता है? हम चिंता ना करें, चिंता रहित जीवन यह परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, और हमें इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि जब एक बाप घर में होता है तो बच्चों को किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता होती ही नहीं। हाँ, उनको मांगना पड़ता है। तो हम भी चिंता रहित जीवन जीने की कोशिश करें। प्रभु यीशु ने
हमें आज्ञा दी है, चिंता मत करो। ऐसा गैर यहूदी लोग करते हैं, यानी अविश्वासी लोग करते हैं। परमेश्वर के लोगों को तो चिंता नहीं करनी है। चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, परसों की चिंता मत करो, कल की चिंता कल आप ही कर लेगा। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन पर दृढ़ रहें, मजबूत रहें और चिंता ना करें। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से कुछ अन्य आज्ञाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसका 4 पद। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रभु यीशु बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। प्रेज द लॉर्ड। हम किस प्रकार प्रभु यीशु में बने रहे? प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे सामने यह उदाहरण रखा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो हमें किस प्रकार प्रभु यीशु से जुड़े रहना है? जैसे दाखलता की कोई डाली दाखलता से जुड़ी रहती है, इतनी निकटता का संबंध प्रभु यीशु हमसे चाहता है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हम लगातार प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहे। उसने कहा तुम मेरे प्रेम में बने रहो। अब आज के अध्ययन के अंतिम पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह है यूहन्ना 15वां अध्याय का 12वां पद। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, वह आज हमारे लिए भी है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने हमसे कैसा प्रेम किया। उसने अपने आप को दे दिया, अपना सर्वस्व दे दिया। उसने हमारे लिए सब कुछ अर्पण कर दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया, अपना खून बहा दिया। और इसलिए प्रभु यीशु चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। कैसा प्रेम करें? निस्वार्थ। हमें किसी के लिए खून तो बहाना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहा दिया। अब हम एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध बनाएं, एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करें। यह प्रभु यीशु चाहता है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उत्साहित किया, इसलिए हमें भी एक दूसरे को उत्साहित करना है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, इसलिए हमें भी दूसरों के पापों को क्षमा करना है। प्रभु यीशु ने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया, इसलिए हमें भी प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करना है। तो प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करने वाले उसके मित्र हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे कि आप भी प्रभु यीशु के मित्र बने रहें। अब अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि आप प्रभु यीशु के मित्र नहीं हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में ऐसा कार्य करे कि आप प्रभु यीशु के मित्र के रूप में अपने आप को देखें। हम प्रार्थना करें। अति दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक उद्धारकर्ता तो हमें दिया है, लेकिन उद्धारकर्ता के साथ साथ एक अच्छा मित्र भी हमें दिया है, जिसने हमसे इतना गहरा प्रेम किया, जिसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। वह हमारे लिए मारा गया, उसने हमारे लिए दुख सहे, उसने हमारे लिए पीड़ाएं सही, उसने हमसे प्रेम किया और हमें आज्ञाएं दी। आज प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे फिर से मांगता हूं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम लोगों को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखिए, उनके ऊपर आपकी करुणा बनी रहे और सब लोग प्रभु यीशु की आज्ञाओं के प्रति और अधिक गंभीर होते जाएं। पहले वे जितना गंभीर थे उससे ज्यादा इस बाइबल स्टडी के बाद वे गंभीरता धारण करें।
वे एक दूसरे से प्रेम करें, दूसरों को क्षमा करें, उनकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होने पाए। वे कल की चिंता कल पर छोड़ दें, आज वे आपके प्रेम में मग्न रहें और यह विश्वास करें कि कल भी परमेश्वर ही उनकी रक्षा रखवाली करेगा। आपके ये प्रिय लोग हमेशा आपके राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहें। प्यारे पिता, इनका जीवन लगातार उन्नत होता चला जाए। जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सब आत्मिक दृष्टिकोण से उन्नत हों और प्रभु यीशु के मित्र बनते चले जाएं। आपके नाम को महिमा मिले, सारा आदर सम्मान आपको मिले, यीशु के नाम में आमेन।